हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक करंट में चले हुए टॉपिक के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ने 2000 के नोट को लेके कुछ नोटिफिकेशंस जारी करी है, कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उससे जुड़े हुए हम फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके करंट स्टेटस को जानने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम पे उसको हमें कैसे डील आउट करना चाहिए और वो एक्चुअल में कैसी सिचुएशन है जो बिल्ट हो जाएगी इस डिसीज़न से, और कौन कौन सी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। हम दोनों चीज़ों को एक तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानेंगे कि करंट वे में ये चीज़ जो एग्जीक्यूट करी जा रही है वो उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा। सो माय नेम इज स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस स्काईज वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कि अब आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है वो है क्या, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई ने जस्ट डायरेक्टली बोला है कि जो आपका 2000 का नोट है जो सर्कुलेशन में चल रहा है उसको एक तरह से डिनोमिनेशन देना, उसको सर्कुलेशन से हटाना है, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं जो अभी एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, राइट, वो लीगल टेंडर में ही चलते हैं। लीगल टेंडर क्या होता है कि जो आपकी करेंसी है वो लीगल टेंडर में है इन द सेंस कि आप उससे कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, राइट। लीगल टेंडर में होने का ये मतलब है, ठीक है। अगर कोई करेंसी लीगल टेंडर में नहीं है, जैसे पुराने 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर में नहीं है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस वजह से समझ सकते हो, ओके। एंड सेंट्रल बैंक ने जैसे एडवाइस करा है कि आप अपने जो 2000 के जो नोट्स हैं वो आप जाके बैंक में आप डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। उसको आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो एंड उसका आप एक्सचेंज भी करवा सकते हो, बट उसकी जो लिमिट है उनके द्वारा तय की गई है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा आप एक टाइम पे उसमें नहीं चेंज करवा सकते हो, ओके। एंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 सितंबर, ठीक है। जैसे 30 सितंबर का टाइम दिया हुआ है, 30 सितंबर का टाइम दिया हुआ है कि अब इस समय तक आपने वो चीज़ करनी है। तो आरबीआई ने इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। इट विल बी सरप्राइज फॉर एवरीवन कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा। उसमें किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि आपके ये नोट्स के साथ क्या करा जाएगा, राइट, अगर आप उस समय तक वो चीज़ नहीं करवाते हो। बस सरकार ने एक तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करी कि आप 30 सितंबर से पहले पहले उस चीज़ को एक्सचेंज करवा लीजिए, ओके। और आपको उसमें क्या करना चाहिए, तो सिंपली आपको उसको डायरेक्टली बैंक के ब्रांच को अप्रोच करना चाहिए एंड उसको डिपॉजिट कराना चाहिए, एक्सचेंज करवा लेने से टाइम रहते, राइट। वी डिडंट नो कि 30 सितंबर के बाद क्या होने वाला है, ओके। और अगर किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो क्वांटिटी में वो चीज़ निकलती है, लाइक अब यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस क्या है, उसको 20,000 की पॉकेट्स में ही उस चीज़ को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा या डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कि अब उन लोगों के पास उतनी ज़्यादा अमाउंट में मनी है एंड वो उसको ऐसे ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो उन पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग सकता है, ओके। नेक्स्ट इज, क्या जो हमने सिचुएशन देखी थी 2016 में कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी, क्यू में लोग जा रहे थे एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन बन चुकी थी, किसी के पास कुछ पैसा नहीं था, राइट। तो वो सिचुएशन फिर दोबारा से बन सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे भी है कि अब हमें ये नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन बनेगी, राइट, क्योंकि जो आपके 2000 के नोट है ना उनका जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो रेशो है टोटल करेंसी में वो भी कम है, ठीक है। और 2018 के बाद वैसे भी कोई नोट 18-19 के पास फाइनेंशियल ईयर उसके बाद कोई नोट छापे भी नहीं गए हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट करा गया था 2016 से पहले, ठीक है। 2016 में स्टार्ट करे गए थे ना 2000 के नोट, ठीक है। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के बाद उसको वो भी नहीं करा गया, जनरेट भी नहीं करे गए हैं, ठीक है। और जहाँ तक अगर हम बात करें जो आपका डिसीजन था 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज करने का, वो एक तरह से एक सरप्राइज था, बट ये तो एक तरह से जो अब हुआ है ये एक गवर्नमेंट ने आरबीआई ने एक तरह से अनाउंस करा है कि आप 30th तक वो चीज़ कर सकते हो और 23rd से वो चीज़ स्टार्ट भी हो चुकी है, ठीक है। आप 23rd से वो चीज़ कर भी सकते हो। तो इसमें आपका ऐसा भी नहीं होगा कि आपको टाइम नहीं मिला या आप उस चीज़ को एक तरह से एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम नहीं आया, वो रश में रहेगा। तो इस बार की सारी चीज़ें एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में होने वाली हैं, राइट। और अब क्या है कि वाई हैज़ द आरबीआई विड्रॉन 2000 नोट्स, ठीक है। अब ये एक तरह से रूटीन एक्सरसाइजेस के थ्रू करा गया, इसमें आपको एक पॉलिसी के बारे में भी आगे मेंशन करा गया, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि जो आरबीआई ने जो नोट्स इंट्रोड्यूस करे थे, ठीक है, वो नवंबर 2016 में करे थे अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, आरबीआई एक्ट 1934 का,
ओके। और जो करंट जो आपकी एक तरह से करेंसी रिक्वायरमेंट है ना, उसकी मार्केट में नीड को समझते हुए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जाता है या इस चीज़ को खींचा जाता है, ठीक है। एंड जब ऐसी आपकी करेंसी को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जब पता चल जाता है कि उसकी जैसे डिमांड है जो उसने वो फुलफिल कर चुका है, ठीक है, उसके बाद जो नोट की जो प्रिंटिंग है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे करा गया 2018-19 में, ठीक है। और आपके ज़्यादातर नोट्स मार्च 2017 से पहले ही वो प्रिंट करे जा चुके थे, ठीक है। उसके बाद से ज़्यादा नोट्स को नहीं करा गया, और जो जितने नोट्स प्रिंट करे गए थे, जो चीज़ करे वो 4-5 साल के अपने लाइफ स्पैन को वो पूरा कर चुके हैं, ओके। और इसमें जो आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने ये कहा है कि जो आपकी क्लीन नोट पॉलिसी है, इसके जो एक तरह से सिद्धांत है उनको अप्लाई करते हुए हमें 2000 के नोट को हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम समझते हैं कि व्हाट इज़ क्लीन नोट पॉलिसी, ठीक है। अब क्लीन नोट पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है, या उसको हम समझना चाहें तो क्या है। द क्लीन नोट पॉलिसी सीक्स टू गिव द पब्लिक गुड क्वालिटी करेंसी एंड नोट्स एंड कॉइन्स, ओके, विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है। तो आपके जो करेंसी है उनके सिक्योरिटी फीचर लाइक 2005 के अराउंड भी उस चीज़ को कंसीडर करा जाता है कि 2005 से पहले जो नोट बने थे एंड उसके बाद जो नोट बने थे, आपने देखा होगा कि जब हम धूप में उसको देखते थे तो मतलब गांधी जी दिखाई देते थे, एंड जब हम जो नोट के राइट साइड में आई थिंक जो एक तरह से डायग्राम्स बने होते हैं, राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बने होते थे, तो सर्कल होता था, तो आई थिंक वो 500 का होता था, ऐसी कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है। तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़िया तरीके से अप्लाई करके उसको एक तरह से पब्लिक को डिलीवर करना, तो वो आपका एक तरह से बोल सकते हो क्लीन नोट पॉलिसी, ठीक है। और जो सॉइल्ड नोट्स हैं, ठीक है, उनको सर्कुलेशन से विड्रॉल कर लेना, ठीक है, ओके। एंड सो नेक्स्ट इज यस, वो जो आपके नोट हैं वो लीगल टेंडर में रहेंगे, बट वो 30 सितंबर तक ही है। ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये 30 सितंबर तक ही है, वो लीगल टेंडर में रहेंगे। आप उससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ठीक है, आप उससे पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, बट वो सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक है। उसके बाद का कोई सीन अभी तक हमें नहीं पता चला है, वो आरबीआई द्वारा हमें बाद में बता दिया जाएगा। तो अगर हम जानना चाहें कि जो 2000 के नोट की करंट वैल्यू है वो कितनी है, तो 89%, राइट, अबाउट 89% ऑफ द 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स वर इश्यूड प्रायर टू मार्च 2017 से पहले 89% तक के नोट्स उसमें एक तरह से प्रिंट करे जा चुके थे, ठीक है। अगर आज हम बात करेंगे उसके बैंक नोट्स की सर्कुलेशन जो कि हुई थी, उसकी जो वैल्यू थी वो 2018 मार्च 2018 में कितनी थी, तो वो 6.73 लाख 6.73 लाख थी, जो आज के मुकाबले अगर हम बारे में बात करेंगे तो 10.8% उसका कॉन्स्टिट्यूट करती है, और जो उसकी वैल्यू है 3.62 लाख करोड़ है, ठीक है, जो कि एक तरह से उस टाइम के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो ये था आज के इस इशू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया हूँ, ठीक है, मैंने वो आपसे शेयर करी है। बाकी इन फ्यूचर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो मैं अपने चैनल पे उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुँचे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the information in this video, please do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and Telegram. The links are in the description. तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नई टॉपिक के साथ, जो कि हमें एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करेगा एंड हमें इंडिया को समझने की कोशिश करेगा, इंडिया की पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करेगा, इंडिया के फ्यूचर को समझने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।